नमस्कार। अब भाजपा के बाद लोजपा ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और दिल्ली से जो खबर आ रही है वो ये है कि कल लोजपा संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है दिल्ली में। शाम 5 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें लोजपा अपने 143 उम्मीदवारों की सूची पर विचार करने जा रहा है। कल शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें 143 सीटों की सूची पर लोजपा गंभीरता से विचार करेगी और यह तय करेगी कि चिराग एक्सप्रेस को पटना भेजना है या चिराग एक्सप्रेस दिल्ली में रुकेगी। लेकिन 143 सीटों की सूची वहां तैयार हो गई है और उस सूची पर उम्मीदवारों के नाम भी दर्ज हो गए हैं। तो इस 143 सीटों की नाम वाइज सूची पर लोजपा संसदीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर विचार करेगा कल शाम 5 बजे। उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राजू तिवारी और शाहनवाज कैफी को भी बुलाया गया है कि आपको भी उस बैठक में मौजूद रहना है। तो कल लोजपा ने ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर ये इशारा संकेत कर दिया है, जैसा कि चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि उनको कोई झुका नहीं सकता है, उनको कोई दबा नहीं सकता है। लोजपा को उसका अपना वाजिब हक चाहिए। देखिए, लोजपा ने एक बात और कही कि देखिए, लोजपा एक ऐसी पार्टी है और उसके जो समर्थक हैं, उनके जो वोट है, वो किसी भी गठबंधन का गणित बिगाड़ सकती है और बना सकती है। लोजपा के वोटों में इतनी ताकत है कि वो जिसके साथ जाएगी उसकी सरकार बिहार में बनती रही है। और पिछला पन्ना जिनको याद नहीं है, राजनीतिक विश्लेषकों को, पंडितों को, नेताओं को, वो बिहार के चुनावी इतिहास का पुराना पन्ना एक बार पलट के देख लें कि लोजपा की बिहार की राजनीति में क्या अहमियत है। लोजपा जिसके साथ रही है, सरकार उसकी बनी है। इसलिए लोजपा को कोई हल्के में ना ले, और जो हल्के में लेंगे वो पछताएंगे। इसीलिए कल जो बैठक हो रही है दिल्ली में 5 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की लोजपा की, इस पर अब सारी निगाहें टिक गई है। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नेताओं की भी नजर उस बैठक पर होगी कि क्या चिराग एक्सप्रेस, 143 डिब्बों वाली चिराग एक्सप्रेस कल शाम 5 बजे उसको हरी झंडी दिखा दी जाएगी या फिर आगे की बातचीत की कोई गुंजाइश बना के रखी जा सकती है। देखिए, नॉमिनेशन का दिन शुरू हो चुका है, समय इतना कम है उम्मीदवारों के पास कि वो परेशान है, खामोश है। देखिए, 12 जनपद का अगर हाल लें तो वहां पर जो भी संभावित उम्मीदवार है खामोश है। उनके चेहरे पर अब निराशा झलकने लगी है कि क्या होगा, इतने कम समय में हम क्या कर पाएंगे। चिराग पासवान भी लगे हुए हैं, बार बार वो जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, अपने कोर ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चॉइस वाली सीटों पर मामला फंस गया, उसको लेके चिराग पासवान भी लाचार है, पार्टी भी लाचार है और दूसरे दल भी नाराज है, निराश है। नाराज क्या कहिएगा, वो निराश है कि अब कैसे क्या होगा, क्या रास्ता निकाल सकते हैं। चाहते सब लोग हैं, भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि मिलजुल के चुनाव हो, लोजपा हमारे साथ रहे, एनडीए का हिस्सा रहे, केंद्र की राजनीति में वो हमारे साथ है, लोकसभा में लोजपा का सहयोग मिलता है, सब मुद्दों पर सहयोग मिलता है, तो क्यों हम लोजपा को क्यों छोड़ दें। लेकिन जो स्थिति बिहार में बनी है, जो पटना में बनी है, उसमें अड़चन ही अड़चन है, जो पहले प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं। यहां बात हो रही थी लोजपा की और लोजपा ने कल अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली जिसमें 143 उम्मीदवारों की सूची पर विचार किया जाएगा और उनके नाम को फाइनल किया जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस सूची को बिहार की राजनीति में लोजपा अमल पर लाती है या नहीं लाती है, या इस 24 घंटे में, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 24 घंटा जो है बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाला है। तो इस दरमियान क्या कोई एक रास्ता लोजपा के लिए निकाल सकते हैं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेता। तो चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है राजनीतिक तनातनी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बैठक पटना में अब शुरू हो चुकी है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नेताओं के बीच में। अब देखते हैं कि उसमें क्या रास्ता निकलता है। लेकिन लोजपा ने अपने हिसाब से साफ कर दिया कि कल 5 बजे वो कोई अपना महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। तो आज अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।